हेलो दोस्तों, आज आप लोग को मिक्सर ग्राइंडर को हम लोग ठीक करना सीखेंगे और पूरा असेंबल करेंगे। मतलब हर एक पार्ट को इसको जोड़ कर देखेंगे इसको हम लोग, और इसको ये भी चेक करेंगे कि मेरा हर एक पार्ट किस तरह से चेक करना चाहिए, सही है या खराब। तो उसके लिए हम लोग का सीरीज टेस्ट लैंप होना चाहिए या मल्टीमीटर होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी है तो आपका काम कर जाएगा, चेक करना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जो है पूरा इसका पार्ट को हम लोग चेक करते हैं और किस तरह से फिट करेंगे। कोई भी मिक्सर ग्राइंडर होगा उसको किस तरह से फिट करना है वो भी बताएंगे। तो चलिए एक एक पार्ट को हम लोग पहले चेक करते हैं कि क्या क्या आपका मिक्सर ग्राइंडर में खराब हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो वायर होता है इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। फिर उसके बाद हो गया मिक्सर जो आर्मेचर होता है वो कैसे चेक करेंगे। उसके बाद इसका फील्ड जो होता है वो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो पूरे पार्ट को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस तार को कोड को चेक कर लेते हैं, मेरा तार खराब है या सही है। अगर आपका सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलिए इसको हम चेक करना भी सीख लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिए हैं, सीरीज टेस्ट लैंप। सीरीज टेस्ट लैंप अगर आपको नहीं आता बनाने तो इसका वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको पकड़ो। ठीक है, किसी एक तार पर लगाना है, इसका जो कनेक्शन है 2 तार निकला हुआ है उस पर चेक करना है। अगर काम कर रहा है तो ये ठीक है। देखिए एक पर काम कर रहा है, इस पे काम नहीं करना चाहिए, नहीं इस पे काम करना चाहिए। जिस पे काम कर रहा है एक ही पे काम करना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो एक है इस पे काम आना चाहिए। जो दूसरा जो तार है ये आपको इसमें आना चाहिए, आ रहा है ना, लेकिन बाकी में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब कोड मेरा ये सही है। ठीक है, तो कोड को तो हम लोग चेक कर लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको ये चेक करते हैं। आप में अगर रोटरी स्विच दिया होगा, घुमाने वाला स्विच होगा तो भी चेक कर सकते हैं इससे। अगर नहीं टिपने वाला बटन टाइप का है तो भी चेक कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक पहला बटन जो 1 नंबर को, इसको दबा देना है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो है इधर इनपुट है। ठीक है, ये जो है ना इसमें इनपुट है, और आउटपुट कहाँ से निकला है, देखिए 4 गो निकला है। 1 2 3 4, 4 गो है ना, हर भरिया वाला स्पीड के लिए 4 गो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप में 3 गो हो सकता है, 2 गो हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो इसको चेक कर लेना स्विच मेरा सही है या खराब है। ठीक है, एक पे रखना है, इस पे चेक करना है। देखिए जल रहा है, बाकी में नहीं जलना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है जल रहा है तो इसका मतलब ये को सही है। दूसरा टिपेंगे, दूसरा देखेंगे दूसरा काम कर रहा है कि नहीं, दूसरा काम कर रहा है। अब तीसरा में देख लेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू सब में क्या करेंगे, देख लेंगे कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये मेरा सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा स्विच जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए आप जो बच गया और क्या मिक्सर ग्राइंडर में चेक करना होता है, तो फील्ड होता है इसका, फील्ड। तो फील्ड को हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए फील्ड को हम लोग इसको जो है सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक करेंगे और मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें इतना सारा जो तार निकला हुआ है, ये इधर का कॉइल का 2 तार निकला हुआ है और इधर का कॉइल का 3 तार निकला हुआ है। ठीक है, ये आपका फील्ड हो गया। ठीक है, तो फील्ड हो गया। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं किस तरह से चेक करेंगे। तो सीरीज टेस्ट लैंप से ही चेक करना है। तो इसमें एक रखना है, कंटिन्यूटी आना चाहिए। देखिए आ रहा है, इसका मतलब ये सही है बिल्कुल। और इसके बाद बॉडी में देख लेना जरूर, बॉडी में अगर जल रहा है तो इसका मतलब ये कॉइल आपका खराब है। बॉडी में तो नहीं जल रहा है, तो चलिए ठीक है। तो ये दोनों तार जो था बिल्कुल कंटिन्यूटी होना चाहिए, इधर साइड वाला कंटिन्यूटी सही से दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको इस साइड वाले देखते हैं। इधर 2 तार निकला हुआ है और इधर 3 तार निकला हुआ है। 3 तार इसलिए दिया गया है ताकि भरिया वाला स्पीड के लिए, कम ज़्यादा स्पीड के लिए। आप में 4 तार भी हो सकता है। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। इसमें भी कंटिन्यूटी आना चाहिए सब में। देखिए आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या देख लेना है, बॉडी में भी देख लेना है। बॉडी में नहीं जलना चाहिए। ठीक है, बॉडी में भी नहीं जलना चाहिए, बॉडी में। ठीक है, तो बिल्कुल मेरा ये सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, मल्टीमीटर से जरूर एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको मल्टीमीटर से चेक करना है तो इसको कंटिन्यूटी पर लगाना है। कहाँ पे, कंटिन्यूटी जो बजर होता है, जो साउंड करता है मीटर। ठीक है, ये कंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग चेक करेंगे। एक तार में रखेंगे इस तरह से, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे काम कर रहा है कि नहीं। हाँ कर रहा है, इसमें लगा के देखना है। देखिए कुछ ओम दिखा रहा है, कुछ ओम दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 0 दिखाना चाहिए। कुछ ओम दिखा रहा है, और इसमें भी देखते हैं, इसमें भी दिखा रहा है। तो एक ओम कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए। अगर 0 दिखा रहा है तो इसका मतलब फील्ड कहीं से ना कहीं शॉर्ट कर गया, जल गया है। ठीक है, तो जला हुआ रहेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको भी चेक कर लेना है। देखिए इसमें भी दिखा रहा है, कुछ ओम दिखा रहा है ना, ये ओम दिखा रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस, तो ये बिल्कुल सही है, आपका फील्ड इसका क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए अब इसका भी चेक हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं आर्मेचर को। ये आर्मेचर हो गया। ठीक है, तो आर्मेचर को हम लोग सीरीज टेस्ट लैंप से ही चेक करेंगे। ठीक है, तो इस आर्मेचर ये आपका हो गया, ये हो गया आपका कम्यूटेटर। ठीक है, तो यहीं पे कार्बन ब्रश क्या होता है, सटा हुआ रहता है। कार्बन जो होता है यहीं सटा हुआ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अगर आपका मिक्सर ज़्यादा स्पार्क कर रहा है तो ये घिसा हुआ तो ज़्यादा नहीं है ना, गड्ढा टाइप से तो नहीं है ना। अगर गड्ढे टाइप से है तो आपको आर्मेचर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, रिपेयर नहीं होगा, तो इसको चेंज कर लेना। नहीं तो अगर ये आपका पूरी तरह से गड्ढा टाइप से नहीं है, स्क्रैच टाइप से नहीं है, तो इसको चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे स्पार्क आके क्यों कर रहा होगा। तो स्पार्क क्यों करता होगा, देखिए इसमें जो है ना, ये हर एक सेगमेंट बटा हुआ है। ठीक है, स्प्लिट कटा हुआ सेगमेंट है ना, हर एक लाइनिंग,
इस तरह से लाइनिंग है। तो इसके जो इसमें जो होता है ना कुचालक पदार्थ होता है, कुचालक पदार्थ। तो कुचालक पदार्थ को इसको ब्लेड से हल्का साफ कर लेना है, ब्लेड से इसको क्या करना है, साफ कर लेना है, ठीक है। हल्का हल्का ब्लेड से साफ कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कार जब ये जो स्पीड में घूमता है तो कार्बन ब्रश घिसता है, तो घिसने से क्या हो जाता है, इसमें भर जाता है। भर जाने से क्या होगा, ये जो सेगमेंट है दूसरे में क्या हो जाता है, शॉर्ट कर जाता है। ये शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसको क्या कर लेना है, साफ कर लेना है। नहीं तो पेट्रोल से आप इसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल इतने ही दूर में लगाइएगा और इसको बढ़िया से साफ कर लीजिएगा। अगर आपका कम्यूटेटर सही होगा ये तो आपका काम करेगा, स्पार्क नहीं करेगा, ठीक है। न्यू कार्बन ब्रश लगाइएगा तो भी अगर ये खराब रहेगा तो स्पार्क करेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करते हैं, ये मेरा शॉर्ट है या नहीं है, खराब है या नहीं है। तो सीरीज टेस्ट लैंप से ही चेक कर लेंगे। चलिए चलो ठीक है। तो इस पे जो है ऐसे पकड़ो इसको। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को देखिए यहाँ पे लगाना है, इसमें से कोई एक सेगमेंट पे और इधर से जलाना है, इसको जलना चाहिए सगों से, ठीक है। ये जल रहा है ना, बिल्कुल जल रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसका बॉडी में देख लेना एक बार, इसका बॉडी के साथ भी देख लेना है। इसके कम्यूटेटर पर रखना है एक तार को और इसका बॉडी में देखना, नहीं जलना चाहिए, ठीक है। साफ्ट पे नहीं जलना चाहिए, सब साफ्ट पे, बॉडी पे किसी तरह से नहीं जलना चाहिए। कहाँ, सेगमेंट ए इस पे कम्यूटेटर पर रखने के बाद, ठीक है। तो ये आपका आर्मेचर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ये जला हुआ भी दिख रहा है, आपका काला दिख रहा है, तो आपको इसको बदल लेना है, लेकिन बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अब इसको फिट करते हैं कि किस तरह से इसको फिट करना है, ठीक है। तो ये आपका आर्मेचर है और ये आपका फील्ड है, ठीक है। ये आपका इसका कवर है ऊपर का, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बैठा लेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से बैठा लेंगे, ठीक है, ये ठीक है। और इसमें एक नट होगा आपको, अथी बॉल होगा, बॉल बेरिंग जैसा गोल एगो होगा इसमें। तो इसके ऊपर में इस तरह से रखना है, इसके ऊपर में। अगर ये ज़्यादा ये खराब हो गया है, चिपटा हो गया है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये साइकिल में लगा हुआ रहता है, साइकिल वाला दुकान में भी मिल जाता है। तो इसको बढ़िया से सेट कर लेना है, ठीक है। तो आप जब भी इसको, आपका मिक्सर ग्राइंडर है, अगर जब भी आप खोलते हैं ना, तो खोलते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह से खोल रहे हैं उसको, जिस तरह से खोल रहे हैं उस तरह से ध्यान रखना है, ताकि आपको जो सेट करिएगा तो सेट करने में सुविधा हो, ठीक है। तो इसको कोई भी मिक्सर, कोई भी मशीन को खोलते समय जरूर ध्यान देना चाहिए कि आखिर वो सेट कैसे कैसे था, क्योंकि हर एक कंपनी का हर एक तरह से उसका सेटिंग रहता है, हर एक तरह से नट कसा हुआ रहता है। तो वो जरूर एक बार ध्यान दे के ही खोलें और समझ लें, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सेट किया हुआ था, तो इसको इस यहाँ बैठा दिए और इसके बाद इसमें एक बैरिंग जैसे बॉल बैरिंग वाला रहता है, तो इसको यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है। और उसके बाद इसको बैठाना है, तो इसको इस तरह से बैठा लेना है, ठीक है। इसको इस तरह से, ठीक है। ये बैठ गया आपका। बैठने के बाद इसको आपको क्या करना है, इसको इसमें नट लगा देना है, ठीक है। तो नट कहाँ है, इस तरह से नट लगा लेना है, ठीक है। और एक तरफ से टाइट ज़्यादा नहीं करना है, दोनों तरफ से टाइट करना है, ठीक है। तो पहले इसको नट को मिला लेना है और इस तरह से इधर। आपका मिक्सर हो सकता है कि दूसरा तरह से टाइट करता होगा, लेकिन जब आप खोलिएगा उसको तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको आप कनेक्शन भी करना दिखाएंगे, ये जो तार जो निकला हुआ था किस तरह से कनेक्शन करेंगे, तो उसको ध्यान से देखते हैं, चलिए ठीक है। इसको हम लोग बढ़िया से टाइट कर लेते हैं। उतना ही टाइट करिएगा जितना इसमें पहले से था, ठीक है। इतना भी ज़्यादा नहीं करना है ताकि वो खराब हो जाए। देखिए आपका ये फ्री घूमना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अथी बुश खराब है या इसका बुश, तो बुश में आप ग्रीस नहीं डालिएगा, क्या डालिएगा, उसमें तेल डालिएगा, तेल या मोबिल डाल दीजिएगा। आप सरसों तेल भी हल्का डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको मोबिल डाल दीजिएगा, लेकिन ग्रीस नहीं डालिएगा, ग्रीस से क्या होता है वो जाम हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा सही घूम रहा है बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कनेक्शन करके देखते हैं और किस तरह से फिट करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेट करते हैं। तो आप जिस तरह से इसको ओपन किए होंगे उसी तरह से आपको इसको लगाना भी है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसको कनेक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सेट था, तो जैसे ही वो सेट रहेगा उसको वैसे ही सेट करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप खोलिए कि उसको किसी और तरह से और सेट कर दीजिए किसी और तरह से, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से सेट था ये, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कसते हैं। तो देखिए इसमें आपका ये 3 तार वाला इधर था और 3 तार इधर था, ठीक है। तो 2 कार्बन ब्रश पे, एक इधर वाला साइड का कार्बन ब्रश पे चला जाएगा, एक इधर वाला कार्बन ब्रश पे चला जाएगा, और एक जो था इसमें डायरेक्ट लाइन में चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करना है, लाइन में चल। आप अगर इसको
ओपन करिएगा आप कोई भी मिक्सर को, तो आपको तो पता ही रहेगा कि किस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको एक मेन में दे देंगे इधर वाला फील्ड का, और एक इसमें कार्बन ब्रश में दे देंगे, ठीक है। तो कार्बन ब्रश में कैसे देना, कार्बन ये जो होगा आपका कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन होगा आपका, उसमें हो सकता है कि आपका तार के साथ ज्वाइंट होगा तो आपका भी कार्बन दूसरा तरह से होगा, लेकिन इसमें दूसरा तरह से दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, कार्बन को डाल लेना है, ठीक है। तो कार्बन को इस तरह से डालने के बाद इसको इसमें स्प्रिंग भी डाल लेना है, स्प्रिंग होगा एक, ठीक है। तो स्प्रिंग होगा आपका, इसमें ये पुराना मॉडल है तो इसमें स्प्रिंग पहले ही निकाल के दिया हुआ रहता है उसमें, लेकिन आप जो दीजिएगा उसमें तो ऑलरेडी उसमें लगा हुआ रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उसको जैसे जैसे आप खोलिएगा वैसे वैसे ही उसको लगाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, इस तरह से लगा के इसमें लॉक करना है, देखिए यहाँ है ना, तो ये इस तरह से लगा लेना है। ये लॉक हो गया, इस तरह से लॉक कर लेना है, एक तरह का लॉक हो गया। और ये जो था आपका ये मेन सप्लाई का था, ठीक है। तो एक तार दो तरह का फील्ड था, 2 तार वाला था ना फील्ड, तो 2 तार वाला फील्ड जो था यहाँ इधर साइड वाला, एक को हम लोग कहाँ दे दिए, इस पे दे दिए, और एक को कहाँ दे देना, मेन सप्लाई से दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इधर का जो 3 तार बच गया है, इसमें से देखिए इसका जो सीरीज बनता है, इसमें से सीरीज यहाँ से कार्बन, यहाँ से फील्ड से किस पे आया, कार्बन ब्रश से, कार्बन से किस में जाएगा, आर्मेचर में, आर्मेचर से एक सप्लाई जो जाएगा, इसके बाद आर्मेचर से जो सप्लाई जो दूसरा निकलेगा यहाँ जाएगा कार्बन ब्रश इस पे, ठीक है। और इससे फिर फील्ड में चला जाएगा, फील्ड से सप्लाई में चला जाएगा, पूरी तरह से सीरीज बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग भी जोड़ लेते हैं। तो इसको कार्बन ब्रश को क्या करना है, इसमें डाल देना है, इसमें देख लेना है आपका कितना इसमें अथी रगड़ा अथी ज़्यादा हो गया है, किया गया है उसका, तो चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से कार डाल देना है और इसको लॉक कर लेना है। इसको लॉक करने वाला आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा आपका मिक्सर ग्राइंडर में किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जिस तरह से दिया हुआ रहेगा उस तरह से ही उसको ओपन करना है, ठीक है। तो एक हो गया। फिर अब जो तार बच गया है ये किसके लिए, स्पीड के लिए। इसमें दिया हुआ है 4, लेकिन दिया इसमें कितना दिया है स्पीड के लिए, 2 ही दिया, तो 2 ही का यूज कर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ का कंट्रोल कर लेंगे, दो तार पर जो है आपका, इस पे ये दोनों में से किसी एक पे, दोनों पे जोड़ देना है, ताकि 2 पे इसका कंट्रोल हो जाएगा और 2 पे इसका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका 4 तार रहता तो चारों पर जाता, लेकिन दो दिया है स्पीड कंट्रोल के लिए, तो 2 ही इसको कॉमन कर देंगे, इस दोनों को क्या कर देंगे कॉमन। अगर एक स्विच खराब भी हो जाएगा तो एक स्विच से काम करेगा, इस दोनों को कर लेंगे कॉमन, मतलब ये जो दोनों तार है वो दोनों को एक साथ इस पे ज्वाइंट कर लेंगे, इस पे, ये दोनों पे, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, पहले रोक दो। तो देखिए 2 तार को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, इस दोनों में जोड़ दिए। क्यों, क्योंकि मेरा जगह 4 स्विच दिया हुआ है तो एक खराब होगा तो काम करेगा कम से कम एक, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक तार को हम लोग क्या कर दिए, इसमें दोनों में जोड़ दिए, दोनों में जोड़ दिए तो मेरा ये दोनों काम करेगा, ठीक है। क्योंकि स्पीड कंट्रोल के लिए 2 ही तार दिया था, इसलिए इसको हम लोग क्या कर दिए, कॉमन कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग फिट तो कर लिए, अब इधर इसको ज्वाइंट कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो है बैठा लेते हैं ये वाला आपका। तो इस तरह से देखिए इसमें होगा, इसमें एक बासर वगैरह दिया हुआ होगा, ठीक है। इसको सेट कर लेना है। तो ये सब तो आपको जैसे जैसे खोलिएगा वैसे वैसे ही आपका इसमें दिया रहेगा, ठीक है। इसको ये लगा लेना है, ठीक है। आप में जैसे रहेगा वैसे सेट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें जो इसका जो ऊपर से नट होता है ये उल्टा घूमता है। उल्टा मतलब क्या हो गया, ये जब भी काम करेगा तो क्या करेगा, उल्टा। अगर खोलिएगा इसको तो उल्टा, और कसिएगा भी तो उल्टा, तभी ये कसाएगा, नहीं तो नहीं कसाएगा। जिधर से खोलना चाहिए उधर से कसाएगा नहीं है। तो इसको इस तरह से देखिए, इस तरह से हम लोग इधर से खुलता है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कस रहे हैं। तो ये रोटेशन जो होता है इसका उल्टा होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए बिल्कुल काम कर रहा है। चलिए इधर से भी देख लीजिए एक बार किस तरह से काम कर रहा है। देखिए तो इसमें स्पार्क बहुत कम कर रहा है, तो इसका मतलब कार्बन ब्रश आर्मेचर मेरा बिल्कुल सही है। अगर ये बिल्कुल, अगर आपका आर्मेचर में स्पार्क फिर भी कर रहा है तो आपका कार्बन ब्रश को क्या करिएगा, चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको असेंबल कर लिए और बिल्कुल सही काम कर लिया, ठीक है। तो इससे कुछ भी सीखने को मिला है तो कृपया इसको शेयर और लाइक्स और एक कमेंट जरूर करें, ठीक है।